हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल टीचिंग। इसमें देखेंगे कि आप लोग कैसे योजना बनाएंगे, यानी दे देता है कि आप किसी एक लेसन प्लान बनाइए। किसी एक पार्ट पे आप लोग को लेसन प्लान बनाना है, यानी एक पाठ योजना बनाना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर तो आप लोगों से पूछा जाए क्लास 8, 7 या 6 किसी भी क्लास के लिए पूछा जाता है, जनरली वहाँ पे लिख कर देता है कि आप इस क्लास के लिए एक लेसन प्लान बनाइए और इस टॉपिक पे बताइए। आपको टॉपिक नहीं उसमें दिया होता है, आपको जो टॉपिक समझ में आता है या कहीं कहीं दे भी देता है तो उस पर आप बना सकते हैं। तो आज हम लोग अगर बायो वाले स्टूडेंट हैं उस पे लेसन प्लान नहीं देखे हैं तो उसकी वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुका है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान में। तो सबसे पहले आप लोग को विद्यालय का नाम लिखना होगा। जिस विद्यालय में आप लोगों का टीचिंग लगा होगा, इसी सेमेस्टर में आप लोग का माइक्रो टीचिंग लगता है, तो जिस विद्यालय में आप लोग का माइक्रो टीचिंग लगा है उस विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। किस क्लास का बना रहे हैं, 8 का बना रहे हैं तो 8 का लिखिए, 7 का बना रहे हैं तो यहाँ पे 7 लिखिए, या 6 का बना रहे हैं तो 6 लिखिए। और क्लास, आप क्लास का मतलब कि चौथी पीरियड में आप पढ़ाने जाते हैं और दिनांक डालिए। उसके बाद भौतिक विज्ञान विषय क्या है तो आप लोग का सब्जेक्ट का नाम होना चाहिए। अब समय अवधि कितनी मिलती है तो 35 से 40 या 45 मिनट तक एक पीरियड चलता है। यहाँ तक बेसिक जानकारी आप लोग को करना ही पड़ेगा, कॉपी में मेंशन करना ही पड़ेगा। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि आप लोग को क्या लिखना होगा। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहार, गति, परिवर्तन। तो इसमें आप लोग ज्ञानात्मक, अवबोध, अनुप्रयोग और कौशल। तो ज्ञानात्मक में आप क्या लिखेंगे, 2-2 पॉइंट सभी में लिखना होगा, 2 से 3 पॉइंट। तो विद्यार्थी बल का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, यानी बल पे आप बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये प्रकरण हम बल पे बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक आप लोग हेडिंग डाल देंगे कि बल। यहाँ पे आप लोग टॉपिक डाल देंगे कि बल पे आप बनाने जा रहे हैं। बल देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ज्ञानात्मक में विद्यार्थी बल का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी बल के प्रभाव को प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। प्रत्यास्मरण का मतलब कि उसको सोच समझ कर उसको लिख सकें। फिर अगला में आप अवबोध में क्या लिखेंगे, विद्यार्थी बल का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी बल के प्रभाव की पहचान कर सकेंगे। फिर अनुप्रयोग में लिखेंगे विद्यार्थी बल को समझ सकेंगे, विद्यार्थी बल के प्रभाव को समझ सकेंगे, छात्र बल के प्रभाव की पहचान कर सकेंगे। कौशल क्या होगा, विद्यार्थी बल के प्रभाव को जानने में दक्ष हो सकेंगे या विद्यार्थी बल के प्रभाव का चित्र बना सकेंगे। यहाँ तक आपको लिखना होगा। अब पूर्व ज्ञान हेडिंग डालना होगा कि पूर्व ज्ञान, उसमें आप लोग को लिखना होगा कि विद्यार्थी बल व उसके प्रभावों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना में आपको लिखना होगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछना होगा, जैसे कि छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो छात्र क्वेश्चन, छात्र अध्यापक या विद्यार्थी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे अध्यापक छात्रों से क्वेश्चन पूछेंगे और यहाँ पे विद्यार्थी खुद क्रिया करेंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखिए, दरवाज़ा खोलने के लिए हम क्या करते हैं, तो अगर स्टूडेंट को पता है तो आपका आंसर देगा, धक्का देते हैं। दरवाज़ा बंद करने के लिए क्या करते हैं तो खींचते हैं। भारी बक्से को सरकाने के लिए क्या करते हैं तो धक्का देने पड़ता है। और देखिए यहाँ पे धक्का देने या खींचना क्या कहलाता है, तो अब बच्चे को समस्यात्मक उत्पन्न हो चुका, बच्चे को इसका आंसर नहीं पता है, तो यहाँ से अब आप अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो उद्देश्य कथन क्या होगा, छात्र आज हम बल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न, आप देखिए यहाँ पे पृथ्वी पर रखी गेंद को टोकर मारने से चली जाती है। तो ये तो क्वेश्चन है। फिर आप लोग यहाँ से जब इसको पढ़ा देंगे बल के बारे में तो फिर मूल्यांकन प्रश्न करेंगे आप छात्रों से। तो छात्र को ये सारे प्रश्न देंगे। गति कर रही वस्तु की दिशा में बल लगाने पर वस्तु की गति क्या होती है, घट जाती है या बढ़ जाती है। फिर बल लगाने पर वस्तु की आकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है कि अपरिवर्तित रहता है। स्प्रिंग के दोनों सिरों को पकड़कर दबाने पर क्या होता है, फूले हुए गुब्बारे हाथ से दबाने पर क्या होगा। तो ये छात्र को से आप क्वेश्चन पूछेंगे तो छात्र आंसर देंगे, नहीं देंगे तो आप उसको बताएंगे। फिर गृह कार्य 1 से 2 क्वेश्चन आप दे देंगे कि बल किसे कहते हैं समझाइए, यानी गृह कार्य है कि बल किसे कहते हैं समझाइए या बल का हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो ये गृह कार्य हो जाएगा छात्रों का। तो उम्मीद करती हूँ कि इतने पॉइंट आपको समझ में आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए।